ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। अब इसके बाद में आप आ जाते हैं, एक बात और देखते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, एक नंबर लिखा, ये नंबर है आपके पास में 15 मत लो, 15 ले लो। दूसरा नंबर लिख लो आप 15, 20 ले लो। एक नंबर ले लो आप 30 और तीसरा नंबर ले लो आप 40। ये नंबर लिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इनका एलसीएम कितना होगा, तो आपको पता है इनका एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 इनका एलसीएम हो गया। मैं आपसे एचसीएफ पूछता हूँ, एचसीएफ कितना होगा, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एक टाइप तो ये लिखा। फिर मैंने जो है एक नंबर और ले लेते हैं यहां पर, एक नंबर लिया 18, दूसरा नंबर लिया मैंने 24, तीसरा नंबर लिया मैंने 30। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 30 और 24 का 120, 120 में आपका 6 भी आ गया। ठीक है, कितना बचा आपके पास में, 360 हो जाएगा, 360 ही हो जाएगा ना भाई। 18 से 20 बार कटेगा, 24 का 15 बार है, 30 का 12 बार है, तो एलसीएम आ गया आपके पास में 360। एचसीएफ कितना आएगा आपके पास में, 18, 24 और 30 का एचसीएफ आपको 6 दिख रहा है ना। तो आपको एक बात दिखा, क्या एलसीएम को एचसीएफ क्या डिवाइड कर रहा है, क्या 6 360 को पूरा पूरा काट पा रहा है, बिल्कुल काट पा रहा है। क्या 120 को 10 पूरा पूरा काट पा रहा है, बिल्कुल काट पा रहा है। तो यहां से एक बात और निकल कर आई कि क्या, कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। ठीक है, या लिख लेंगे में से हमेशा उन संख्याओं के लैसे को पूर्णतः विभक्त करता है। ठीक है, में से हमेशा उन संख्याओं के लैसों को पूर्णतः विभक्त करता है। अब यहां से आपने पढ़ लिया, कई जगह आपने बुक में पढ़ा होगा कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे उनको एलसीएम से डिवाइड करेगा। पर यहाँ पर मेन बात सीखने वाली क्या है, मेन बात ये है कि जैसे मैंने लिखा एलसीएम दो नंबर का 120 है, नंबर एक है, एक नंबर 2 है। ठीक है, एचसीएफ आपको दिया है 10। मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या एचसीएफ से एलसीएम जो है पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करता हूं कितना आएगा, 12 आएगा। अब मुझे नंबर बनाने हैं मुझे कैसे, को प्राइम। तो अगर मैं 12 के को प्राइम फैक्टर तोड़ दूं तो क्या क्या होंगे, किसी ने बोला 1 और 12, क्या 2 और 6 होगा, नहीं होगा। क्या 3 और 4 होगा, बिल्कुल हो सकता है, और तो कोई नहीं बनेगा, 12 का तो और कोई बनेगा नहीं। अब आपके पास में बात क्या आती है, या तो नंबर बनेगा इस वाले पेयर का या बनेगा इस वाले पेयर का। क्योंकि आप देखो अगर एचसीएफ 10 रखोगे तो पहले वाली संख्या बन जाएगी 10, एक नंबर बन जाएगा 120, एलसीएम भी 120 आ रहा है, एचसीएफ भी 10 आ रहा है। दूसरा नंबर अगर आप रखोगे कितना, अच्छा एक बात और गड़बड़ क्या है, हमने 2 नंबर लिए पर जबकि यहां पर कितना है 120, 3 नंबरों का लिया है। 2 नंबर में तो इतनी सारी कंडीशन बनेगी। अगर मैं 3 नंबर में इसको ब्रेक करता हूं तो 12 बना, 12 के 3 नंबर को को प्राइम फैक्टर तोड़ो आप, जो 12 बन जाए, तीनों की मल्टीप्लाई 12 बन जाए। ठीक है, आपने बोला 1, 3 और 4। यहां देखना, अगर मैं बोलूं 2, 3 और 4 नहीं बनेगा,
एक बात भूल गए इसका मतलब आप, अगर ये कोप्राइम होते थे, अगर ये कोप्राइम होते थे तो इनकी मल्टीप्लाई करते थे, होते थे। पर क्या ये रेशो है? नहीं है, रेशो तो है। और अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 12 यहां बन रहा है, तो यहां पर क्या नंबर 20, 30, 40 नहीं हो सकते? ठीक है। अगर मैं यहां पर लेता हूं 10, 30, 40, ये भी नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं नंबर। तो वहां आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि वो नंबर 1:2:3 में है, या 2:3:4 में है, या फिर उनमें से दो नंबर 20 और 30 है, या दो नंबर 10 और 30 है, तो दूसरा नंबर पूछेगा। ठीक है, तो जो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है हमारे पास में। अब यहां पर हम इसी बात को नोट कर लो आप। इसके बाद में फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि पॉसिबल पेयर वाला पढ़ेंगे, संभावित जोड़े। संभावित जोड़े, पॉसिबल पेयर देखेंगे इसके बाद में। ठीक है, पॉसिबल पेयर्स, हिंदी बोलेंगे संभावित जोड़े, संभावित जोड़े। जैसे मैं आपसे बोलता हूं दो नंबर्स हैं, दो नंबर हैं, एक नंबर 1, एक नंबर 2, इनका एलसीएम 119 है। ठीक है, एचसीएफ मैंने बोला इसका 9 है। कितने जोड़े संभव होंगे? कितने जोड़े संभव होंगे? तो एक बात बताओ कि 119 है, एचसीएफ 9 है। मैं कह रहा हूं अगर दो नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, जिनका आपको एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। उस नंबर को आपको कोप्राइम फैक्टर में तोड़ना है। वो 2 नंबर का है तो 2 को कोप्राइम में तोड़ना है, 3 नंबर का है तो 3 में तोड़ना है, 4 का तो 4 में तोड़ना है। पर एक बात आप मेरे को ये बताओ, मैंने यहां पर लिखा है 119, यहां लिखा है 9, क्या 9 119 को पूरा पूरा डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो यहां पर कोई भी पॉसिबल या संभावित युग्म नहीं होगा। तो लिख देंगे आंसर होगा 9 पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, 9 पॉसिबल पेयर्स, कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं होगा। सिंपल सी बात हो गई, अभी पिछली क्लास में पढ़ा के आया था। अब इसके बाद में अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन अब चेंज कर देता हूं, मैं आपसे कहता हूं दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, दो नंबर ले रहे हैं हम, इनका एलसीएम में ले रहा हूं 120, एलसीएम 120 ले लिया। ठीक है, एचसीएफ ले लिया मैंने 8। तो वो पूछेगा कि संभावित जोड़े या पॉसिबल पेयर्स कौन कौन सी संख्याओं के बन सकते हैं। पॉसिबल पेयर संख्याओं के कितने कितने बन सकते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि आप क्या काम करेंगे, पहले 120 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 15 आ गया, 15 आ गया। अब आपको कितने संख्या दी हुई है? 2 संख्या दी हुई है। 2 संख्या का मतलब आपको 2 संख्या ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, मतलब जिनकी मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए और आपस में कोप्राइम हो। तो क्या मैं 3 और 5 ले सकता हूं? ले सकता हूं। क्या 15 के एक फैक्टर 1 और 15 भी ले सकते हैं? क्योंकि देखो जब आप 8 रखोगे तो एक नंबर बनेगा 24,
एक बनेगा 40, इनका एलसीएम भी 120 आएगा और एचसीएफ भी आपके पास में 8 होगा। ऐसे अगर मैं एक पेयर ले लूं, एक में ले लूं 8, एक ले लेता हूं 120, तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास में एलसीएम भी कितना आ जाएगा 120, एचसीएफ भी कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो, दो वाले ले लो। अगर मैं यहाँ पर और कितना ले लेता हूं, अगर मैं, हाँ अभी रुक तो जाओ यार, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसे तो देख लो, आगे चलते हो बहुत। पहले मल्टीप्लाई में चल रहा है, आगे का आगे बताऊंगा, पहले इसको तो नोट करो, ठीक है? आगे मत चलो, पढ़ाऊंगा सब कुछ जो है। 15 के 3 और 5 गुणा करके 15 बन जाएगा। 3 की 8 मल्टीप्लाई करो 24, 3 की 5 मल्टीप्लाई करो 5 की 8 मल्टीप्लाई करो 40। एक संख्या और लेता हूं, इसको ही ले लेते हैं। चौदह या 42, 42, अच्छा 42 गुणा 9, तो हो जाएगा आपके पास में दो संख्याएं हैं, 1 और 2, इनका एलसीएम 378, एचसीएफ 9 है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 378 है, एचसीएफ 9 है, तो क्या ऐसे पेयर पॉसिबल हो पाएंगे? तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करना है। क्या 378 पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है? 42 बार जा रहा है, तो 42 आया। अब ये 42 है क्योंकि एलसीएम में क्या बनता है, ए गुणा बी बनता है, दो नंबर्स का जो भी होना चाहिए रेशो के अंदर। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। जब एलसीएम ले रहे हैं, एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आना चाहिए, रेशो आना चाहिए। अब रेशो कैसा आना चाहिए, 42 के फैक्टर तोड़ो तो कितना होगा, एक और 42 तोड़ सकता हूं मैं, हो सकता है 2 और 21 ले सकता हूं, ले सकता हूं, और 6 और 7 ले सकता हूं, और 16 ले सकता हूं, और तो कोई नहीं बनेंगे। अब इस बात को आप याद रखना, अगर एक पेयर आप 1 और 42 बना रहे हैं तो दूसरा पेयर 42 और 1 नहीं बनेगा। रिवर्स वाले में पेयर नहीं चलते हैं, सिंगल सिंगल चलते हैं। या तो आप 1 42 बोलो या 42 1 बोलो, या तो 2 21 बोलो या 21 2 बोलो, या 6 7 बोलो, 7 6, या 14 3 3 14। इंटरचेंज करके पेयर को काउंट मत कर देना। तो टोटल पेयर यहाँ कितने हो जाएंगे आपके पास में, 4 जोड़े संभव होंगे, 4 पॉसिबल पेयर हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, आगे चलें। 4 वाला भी बना के दे दिया आपको, ठीक है। वहां पहले देखा था कोई भी नहीं बनाया था, फिर 2 वाला बना दिया, अब 4 वाला बना दिया, ठीक है। कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है आपके पास में एलसीएम की जगह वो आपको जो है जोड़ में दे देता है। जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, इनका योगफल
कितना दिया हुआ है 60। यहां लिख लें 2 नंबर्स का जो आपको सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60। ठीक है। अच्छा, इस बात को करने से पहले एक बात और देखते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, एक पेयर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। जब भी कोप्राइम फैक्टर के आप पेयर बनाओगे तो उसमें मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि दोनों नंबर ऑड हो सकते हैं, दोनों नंबर इवन कभी नहीं होंगे, एक ऑड हो सकता है, एक इवन हो सकता है। ये इवन, ये ऑड, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये विषम, ये सम। पर जरूरी नहीं है दोनों विषम के भी हों। जैसे मैं आपसे बोल दूं 3 और 9 क्या कोप्राइम है? बिल्कुल नहीं है। मतलब दोनों ऑड आपके पास में कोप्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर दोनों इवन जो होंगे वो कभी कोप्राइम नहीं होंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर लेना, अगर आपने दोनों इवन ले लिए तो कभी कोप्राइम नहीं होंगे। ठीक है, चले आगे। चलो आगे आ जाते हैं। 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका सम 60 है। इनका HCF 4 दिया हुआ है, तो इसमें पहुंचेगा संभावित जोड़े। संभावित जोड़े कितना होगा? तो अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखो इसके पीछे जो मेथड बना है, मेथड देखते हैं, उसके बाद में एक्चुअल जो क्वेश्चन करेंगे वो कैसे करेंगे। अगर मैं 2 नंबर ए और बी मानता हूं, सबका HCF 4 है, तो क्या पहला नंबर 4A होगा? दूसरे नंबर का भी HCF 4 है तो 4B होगा। इनका जोड़ बोला है तो आपको बोला है 60। आप 4 कॉमन लेते हो तो A प्लस का B बराबर 60 हो जाएगा। A प्लस का B आपके पास में 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना मेथड होता है। पर मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन है यहाँ इस तरीके से नहीं करना है पेपर में। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि HCF दोनों में कॉमन आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब 4 HCF है किसी नंबर का तो उनका जोड़ 60 आ रहा है, तो क्या अगर मैं 4 से 60 को डिवाइड कर दूं या भाग लगा दूं तो उन दोनों नंबर्स का क्या आ जाएगा? आपके पास सम आ जाएगा। वो भी कैसा चाहिए आपको? कोप्राइम में चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 60 को 4 से डिवाइड लगा दूं तो 15 बनेगा। अब 15 आपको क्या चाहिए? कोप्राइम फैक्टर्स में लेकर चाहिए। तो क्या एक पेयर में 1 और 14 बना दूं? क्या मैं 2 और 13 भी बना सकता हूं? 3 और 12 बना सकता हूं? नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 12 कोप्राइम नहीं है। क्या 4 और 11 बना दूं? बिल्कुल बन जाएगा। क्या 5 और 10 बना दूं? नहीं बनेगा। क्या 6 और 9 बना दूं? ठीक है, और कौन कौन सा बचा? 7 और 8 बना दूं? बिल्कुल बनेगा। 8 और 7 रिवर्स हो गया, नहीं बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 और 5 बना दूं? नहीं बनेगा। अब यहां से एक बात और सीखेंगे। अब क्या, जब भी आप नंबर के आधे पर आ जाओ उसके बाद में पेयर रिपीट होना चालू हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं बनाने हैं। यहाँ कितना था? 15 था, तो कहां पहुंच गया आप? आधे पे पहुंच गया। 16 8 के आसपास आ रहा है। अब देखो अगर आप बनाओगे भी ना तो रिवर्स वाले बनते हुए दिखेंगे आपको। जैसे मैंने बोला 8 है, 8 और 7 इसका रिवर्स ही हो गया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर क्या बनाते? 9 और 6 इसका रिवर्स हो गया तो नहीं करेंगे। 10 और 5 बनाते, उसका रिवर्स हो गया, नहीं करेंगे। 11 और 4 करेंगे, इसका रिवर्स हो गया। 12 3 करेंगे, इसका रिवर्स हो गया। 13 2 करेंगे, इसका हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप नंबर के आधे पे पहुंच जाओ सम वाली चीज में, और तो हम क्या कहते हैं उसमें, उसके बाद में पेयर हम नहीं बनाएंगे। इस बात को समझ गए? तो हमारे पास में एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ये वाला पेयर नहीं बना, ये वाला पेयर बन गया, ये वाला पेयर नहीं बना, ये वाला पेयर नहीं बना, ये वाला पेयर बन गया। तो कितने पॉसिबल फैक्ट पेयर हो गए? 1 2 3 4, 4 पॉसिबल हो ना। 11 कैसे? 11 नंबरों को नहीं करना है आपको काउंट। ये एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ गया ना? इसी को तो कह रहे थे संभाले ना। पढ़ाऊंगा भाई, धीरे धीरे सब चीज पर आऊंगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करो।
कोई सा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका क्लियर ना हो। एलसीएम एलसीएम एचसीएफ का 9 गुना है। आपको दे रहा है एलसीएम प्लस एचसीएफ, आपको दिया हुआ है 270। एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ आपको 270 दिया हुआ है, ठीक है। एक संख्या आपके पास में 63 है, 63 ले लें, बनेगी बात। अगर मैं लेता हूँ थोड़े 10 लिया तो 27 हो गया, तो 27 हो गया। तो यहाँ पर आप ले गए होंगे, ये हो जाएगा 9 और 81, और पहली संख्या ले लेते हैं 45, तो 45 मत लो, फिर तुम ले लो वहां पर, क्योंकि एक संख्या बैठेगी वहां पर 9, 27 निम्मा 216। एक संख्या ले लेते हैं 45 ले लेते हैं। एक संख्या, पहली संख्या आपको कह रहा है 45, तो दूसरी संख्या पूछेगा कितनी होगी। क्वेश्चन बना रहा हूँ, डेटा सेट बैठ जाएगा तो ठीक है, वरना बाद में चेंज कर देंगे। जरूरी नहीं है पहली संख्या दे तो दूसरी संख्या पूछ ले, दूसरी संख्या दे देगा तो पहली संख्या पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है एलसीएम जो है एचसीएफ का 9 गुना है। अगर मैं एचसीएफ को 1 मान लूं तो क्या एलसीएम 9 हो जाएगा? दोनों का जोड़ कितना हो गया? 10। 10 को बोल रहा है 270, एक को बोलेगा 27, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 27 ही हो गया। अब देखो यहां पर जो गड़बड़ होगी ना, 27 का एचसीएफ 45 नहीं बैठेगा, तो इसको एक काम करो, इसको आप 135 ले लें, 135 बन जाएगी संख्या। वहां 9 हो गया, पहले एचसीएफ हो गया 27, 27 गुणा 9 वो बनेगा एचसीएफ। और अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 27 या 81 ले लेते हैं, फिर संख्या, पहली संख्या को आप 81 कर दें, दूसरी संख्या पूछ लेगा क्या होगा। तो भैया एचसीएफ आपके पास में 27 हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे 27 गुणा 9 होगा ना, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि पहली संख्या 81, दूसरी संख्या पूछेगा, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। 27 या 81, ये दोनों नंबर 81 हो जाएंगे, फिर तो 81 बन रहा है, फिर थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं। 27 दूनी 54 ले लें, फिर 54 लेंगे तो फिर पॉइंटों में आ जाएगा, है ना। 27 छिक्का ले लें, 27 छिक्का कर लो 162। फिर अगर यहां 27 से लेंगे तो 81 को काटोगे तो फिर 2 से कटने वाली संख्या नहीं आ रही है, पॉइंटों में जा रहा है, तो 27 का और मल्टीप्लाई ले लो, 729 ले लें। यस 999, तो दूसरी संख्या ले लेते हैं, हैं 729 ले लेते हैं, 9 9 9 3 निकल जाएंगे, तो यहाँ 3 3 9 बचेगा। चलो कोई बात नहीं, तो अगर यहां से बनना 3 से काटी दो, तो यहां से सेकंड नंबर क्या बन जाएगा आपके पास में? 81 बन जाएगा ना, है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? यहाँ डेटा चेंज करो फिर, है कुछ गड़बड़ है फिर तो, है कितना? एलसीएम और एचसीएफ का 270 ना लेके कुछ और लेना, इसको 150 कर लें, चेंज कर लेते हैं जरा, डेटा चेंज ही कर लेते हैं। अगर मैं इसको 150 ले लेता हूँ, एचसीएफ हो जाएगा फिर 15, चेंज कर लेते हैं डेटा, ठीक है। अगर एचसीएफ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 135,
15 135। अगर एक संख्या 45 ले लो, दूसरी संख्या बन जाएगी, फिर कट जाएगी। अगर मैं यहाँ पहली संख्या 45 ले लूं, दूसरी संख्या चेंज हो जाएगी। देखते हैं। तो देखना 10 है, 10 को बोला 150, एक को बोलेगा 15, तो एचसीएफ हो गया 15, एलसीएम हो जाएगा 15 गुणा 9। ठीक है, तो 15 तो यहाँ पर है, 15 गुणा 9 एलसीएम है। पहली संख्या 45 है, दूसरा नंबर पूछा है, ये भी 45 ही आ रहा है। फिर 45 की जगह आप कर लो इसको, कितना ले लें, 36 ले लें, फिर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 81 लोगे, अगर 81 लोगे, चलो 81 ले लो, 81 से बात बन जाएगी, 81 ले लो। दूसरा नंबर पूछेगा 9 निम 81, 9 को काटोगे एक बार 5, एक बार 5, तो सेकंड नंबर आ जाएगा आपके पास है 25। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि एचसीएफ 15 आ रहा है, एचसीएफ 15 भी आना चाहिए, सही बात है। 15 के मल्टीपल में देखना कोई नंबर बनेगा, और जो 15 और 15 को और 9 से काट दे, 135 ले क्या, 135, 135 ले हैं, 59 हो जाएगा ना 135। ठीक है, अगर इसमें एक नंबर 135 ले लें, अगर पहला नंबर 135 ले लें, तो दूसरा नंबर पूछा तो 15 गुणा 9 बराबर 135 गुणा सेकंड नंबर। 135 से 135 कट जाएगा, सेकंड नंबर 15 हो जाएगा। अब कंडीशन ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बैठेगी। एचसीएफ 15 हो रहा है दोनों नंबर्स का, एलसीएम एचसीएफ का। अच्छा देखना, अगर ठीक है 135 और 15 लोग, इसका 9 गुना ही आ रहा है, 15 का 9 गुना। अब ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। चलो जल्दी से नोट कर लो, इतने रहने फिर आज की क्लास के लिए है।